नमस्ते और मास्टर्स सभी ध्यान ग्रुप में स्वागत है आपको। मैं महाअवतार फाउंडेशन से, मेरा नाम है गीता। सभी लोग अपने ध्यान अवस्था में आ जाइए।
दोस्तों सभी अपनी चेतना में लौट आए, धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाते हुए, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए, अपने दोनों हथेलियों को अपनी सुंदर आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद दोस्तों ध्यान करने के लिए। और मैं सुमित्रा इस महागार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारी ज्ञान की यात्रा को बढ़ाने के लिए चंद्रमौली सर आ चुके हैं। तो आइए सब मिलकर चंद्रमौली सर का वेलकम करें। चंद्रमौली सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू चंद्रमौली जी। मैडम, आज फिर से मुझे आमंत्रित किया आपने। नमस्कार। आपसे हम आज वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी तक तो ध्यान किया है हमने, तो आज ऐसी जनरली बात करेंगे। आप इतना साधना करते हैं, किसका साधना कहाँ तक पहुँचे, थोड़ा हम पूछताछ करेंगे। आज ऐसी जनरली बात करेंगे, उसी से शायद कुछ सभी दोस्तों ना, जिसको भी बोला जाए वो अपने आप को अनम्यूट करे और सर के साथ इंटरेक्शन में बात करें। एक को ऐसी मतलब जनरल इंट्रोडक्शन प्लस उनका एक्सपीरियंस और आगे कैसा, उनके बारे में हम बात करेंगे मैडम। जी सर। सर सबको नमस्कार। नमस्कार। आप अपना साधना कैसा चल रहा है, कुछ कुछ कैसा अनुभव हो रहा है, ऐसा कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं। और उस अनुभव का अंतरार्थ क्या होता है, योगार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम अपना तरीका से अपना स्थिति में हम जानेंगे। एनीबॉडी? नमस्कार। सर नमस्कार। यस नमस्कार यस सर, सर, रमेश जी नमस्कार। बोलिए। मैडम ये मौली साहब को पहला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इन्होंने टाइम निकाल के आए। जी और दूसरी बात ये है कि सर, जैसे आपने पिछली बार कहा था कि शिव पुराण पढ़िए, मैंने पढ़ा उसको। जी पढ़ने के पढ़ने के बाद मेरे को ये एहसास हुआ कि शिव है या नहीं है। जी लेकिन क्या कंफ्यूजन है उसके अंदर, ये समझ नहीं पाया, लेकिन कोई ना कोई सुपर पावर है, ये या इस चीज का महसूस हो गया। और जी दूसरी बात ये है कि सर, जब मैं इसको ये करता हूँ, जब मैं ये उंगलियों को क्रॉस करता हूँ, तो सारी जो पावर है वो स्वेलिंग में हो जाती है, ये उंगलियां सूज जाती हैं। तो इसका जी मतलब और और तीसरी बात ये है कि इसके आगे और कैसे लेके जाएं, जहाँ जहाँ दिमाग के अंदर बिल्कुल शांति हो, ठंडक हो, या जैसे शिव जी के ऊपर, उस तरह लेके जाए। सर, बस। अभ्यास से सभी संभव हो सकता है सर। और एक है कि हम अपने एनर्जी को जब आप साधना करेंगे, सांसों पर जब आपका मन जब शून्य हो जाएंगे, तो आपका मन आपका आज्ञा चक्र पर आप शून्य स्थिति पर रखिए। ठीक है सर। जब आपका दृष्टि जहां होंगे, एनर्जी उसी दिशा में उसका प्रसरण होगा। ठीक है सर। आप जब आज्ञा चक्र अनाहत से लेके विशुद्ध और आज्ञा चक्र ऊपर की ओर जाएंगे, तो आप इस दुनिया का सोच से आप परे हो जाएंगे। ठीक है सर। तो हम जितना इस दुनिया में रहेंगे, वो आपका एनर्जी डाउन जाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि अर्थ है ना सर, अर्थ का जो नियम है कि उनको अपना तरफ खींचेंगे वो और अर्थ में पूरा एनर्जी है। वो अर्थ का ये क्वालिटी है कि उसका कैरेक्टर है कि हर चीज को अपना पर खींचेंगे वो। ठीक। ठीक है सर। वैसे ही हमारा अंदर के एनर्जी को भी वो डाउनवर्ड खींचने का कोशिश करते रहेगा हमेशा। हेलो हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ नमस्ते सर। मैं आज ना पहली बार इसको ज्वाइन करी हूँ। जी, वेलकम मैडम, आपको बहुत हाँ बहुत स्वागत है आपको इस प्रोग्राम में। जी जी।
जी, थैंक यू सर। मैं ये कह रही थी जब ध्यान लगाते हैं सर तो उस वक़्त मतलब अंदर जो फीलिंग आती है ना? ये ना तो वो नेगेटिव भी आती है, कभी पॉजिटिव भी आती या है ना? तो या हमें पॉजिटिव की ओर ही सोचना है, लेकिन उस वक़्त हमको मतलब क्या चीज़ का मतलब ध्यान लगाना चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। एक्चुअली क्या है मैडम, देखिए जब वेरी फर्स्ट है कि हम ध्यान करेंगे तो अपने सांसों पर अपना मन को केंद्रित करेंगे। तो इसलिए कि मन हमेशा इस शरीर का बाहर ही घूमते रहेगा, हुँ, ठीक है। और जी। बाहरी दुनिया मतलब वो माया है, अशाश्वत है, हुँ। ठीक है। और मन का कैरेक्टर यह है कि जहां वो घूमते रहेंगे, जहां पर वो कॉन्सेंट्रेट करेगा या कॉन्स्टेंटली स्टे करेगा, वहां का एनर्जी को वो रिसीव करेगा, हुँ। ठीक है। और मन जितना बाहर घूमते रहेंगे, बाहर का ही नॉलेज को वो अंदर रिसीव करेगा, ठीक है मैडम। हुँ। तो उस वक़्त मतलब जैसे मान लिया हम 10 दिन से हम लगा रहे थे, आपका नहीं चैनल था, मैं ऐसे लगा रही थी। तो जी वो कनेक्ट तो जैसे कनेक्ट तो होंगे, हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस वक़्त हमको अंदर-अंदर क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? क्या क्या मतलब जस्ट देखिए, आप देखिए, हम ध्यान इसलिए करते हैं कि हम सोच से भरे हो जाए, हुँ, सोच हुँ। सोचे ना, हुँ, ठीक है। हुँ। और जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि भीतर क्या हो रहा है। इवन आपको थॉट्स भी आ रहा है तो उस थॉट्स को आप ऑब्जर्व करना है कि ये थॉट्स किस तरह थॉट्स आ रहा है, हुँ, ठीक हुँ। है मैडम। हुँ, कैसा हुँ। थॉट आपका अंदर आ रहा है, इसका मतलब जो कुछ भी आप अंदर एहसास हो रहा है, इसका मतलब वो चीज आपका भीतर है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। जब आप ध्यान करेंगे, जब मन शून्य हो जाएंगे, तब भी आपका बुद्धि का विकास होगा। हुँ, तो बुद्धि क्या करेंगे, तो निर्णयात्मक शक्ति उसका रहेगा, हुँ। निर्णय करेगा कि वो डिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब वो समझ जाएगा कि कहाँ गए वो, इससे कहाँ क्या है, गई इससे क्या है, ठीक है मैडम। खाना खा रहे थे। हाँ, चंद्रोड़ी सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। उसमें फिर नमस्ते सर। जैसे हमें खिलाने बोलते वहां वक़्त बैठ क्या के खिला बोलना ले, कोई चाहिए? बात वो नहीं, मैंने बोलना म्यूट चाहिए कर क्या? रखी है। अंदर क्या बोलना चाहिए? अरे तो लिए देखिए, अंदर अंदर जस्ट रख लिया, खा लेंगे। आप ऑब्जर्व करिए कि कैसा थॉट चल मतलब रहा हम है, अपने ठीक है। साँसों पे ध्यान दें। यस, सांसों पर ध्यान देंगे। उस टाइम जब हाँ। थॉट्स आ रहा है तो वो थॉट्स को आप समझिए कि ये कैसा थॉट्स है, कि आपका बेनिफिशियल है कि आपका जो है नेगेटिव है, आपके लिए बुरा है, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। तो जब वो बुरा थॉट्स आता है तो उनसे उस थॉट्स को आप अपना भीतर से आप बाहर डिस्कनेक्ट कर दें। बाहर डिस्कस करके कि ये डिस्कनेक्ट नेगेटिव कर थॉट है, ये हमारा मतलब हुँ, हुँ, हमारे लिए नहीं है, हम इनको हुँ। अपना भीतर से विसर्जित करता हूँ, जी, जी, जी। ठीक है। हुँ, और ये नेगेटिव थॉट्स को हम अपना जीवन में इस्तेमाल ना ही करेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है मैडम। ठीक है। सर ओके। तो ऐसा पॉजिटिव थॉट्स के लिए, ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे भीतर के एनर्जी को मल्टीप्लाई करती है, इसलिए इस पॉजिटिव थॉट्स को हम अपना जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, जी। सर ओके मैडम। आपका मैंने होस्ट बना थैंक यू दिया सर। बाय मिस्टेकली। आप सुमित्रा मैम को होस्ट बना दीजिए। आपके चार्ट्स के पास 3 डॉट्स आएंगे, उसमें प्रेस कीजिए। कहाँ पर मैडम? आपके जो चार्ट है, चार्ट पे प्रेस कीजिए आप पहले, पार्टिसिपेंट के पास। यस, चार्ट, हुँ। ओके। आप हाँ मैडम, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। चंद्रमौली हेलो, सर, मोर पे जाइए, मोर पे जाके किसमें मैडम? लास्ट जो आपका वीडियो है, वीडियो के को क्लिक कर कीजिए। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको आप ऑप्शन आएगी। वीडियो को क्लिक किया मैडम, बोलिए। किसमें जाना मैडम अभी? मोर में? यस, हेलो। सर उसमें होस्ट और को मेक को होस्ट और होस्ट आएगा। हेलो।
सर नहीं हो रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप बने रहिए होस्ट। मैं को होस्ट हूँ, मैं देख लूंगी, हैंडल कर लूंगी। चंद्रमौली सर आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो। नेटवर्क या नहीं अपनी अंगूर लेना ना हो पटनी बात करेगा अंगूर फाड़ लगे दूध होती तब उबालने पूरे अब की अंगूर चंद्रमौली सर आप कंटिन्यू कीजिए, ऐसे ही एज इट इज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। चंद्रमौली सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैडम लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए, वो होस्ट होस्ट है अभी, वो होंगे तो बंद हो जाएगा वीडियो। वीडियो इन्होंने इनको ना वो म्यूट कर लिया अपने आप। चंद्रमौली सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप म्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। सर आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर चंद्रमौली सर ये मगर नहीं अभी हैं, चंद्रमौली सर यहीं पे हैं, गए नहीं है। मैम उनको मैम मैसेज कर नमस्ते। नमस्कार मैम, बताइए, बोलिए सर, बोलिए आप क्या हाँ पूछना है? मैम टेलीफोन कर दो मैम। जी मैं 1 मिनट में मास्टर में चंद्रमौली सर को फोन कर लूं। हाँ हाँ ఛార్జారు హోల్డేనేనా सर एक बार आप बाहर जाके फिर कनेक्ट हो जाइए सर, तो हो सुनाई देगा आपका बात। कॉल करती हूँ। जी अभी आप अभी अजय हो जो ज्वाइन कीजिए गीता जी। मैम जी
मैम आप रीनेम करके अपने आप को होस्ट बना दीजिए, रिक्लेम करिए उसको, क्लेम करके अपने आप को होस्ट बना दीजिए। लेकिन वो unmute आपको उन्होंने कोई बटन दबा लिया जो वो नहीं कर पा रही है। हाँ वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आप दोबारा से जुड़ जाइए एज ए होस्ट। आप हाँ ठीक है। एज ए होस्ट खोलिए अपने आप को। क्यों वो नहीं आएगा? हेलो मैडम, सुनाई दे रहा है? जी सर सुनाई दे रहा है। जी जी, ओके। हम वो उसमें कुछ सिस्टम ये हो गया था, इसीलिए। ठीक है मैडम, अभी बोलिए मैडम। अभी हमारा वीडियो आ रहा है नहीं? वीडियो नहीं आ रहा सर आपका, अभी आवाज आ रही है आपकी। ठीक, अभी देखिए वीडियो आ रहा है। हाँ जी आ रहा है वीडियो सर। वीडियो आ रहा है। आ रहा है सर, वीडियो आ रहा है अभी ओके मैडम, कंटिन्यू करते। जी। अच्छा, बोलिए। कोई पूछते थे मैडम, किसी का कोई क्वेश्चन था? और किसी का कुछ एक्सपीरियंस आ रहा है सर? अरुंधति मैम बात कर रही थी सर, अरुंधति से बात कीजिए। अरुंधति मैम बोलिए, आप हमको अपना क्वेश्चन बताइए या अनुभव शेयर करना चाह रहे तो अनुभव बताइए। स्क्रीन में है अरुंधति मैडम। जी सर। आपका वीडियो ऑफ है मैडम। जी सर, मैं मोबाइल से जुड़ी हूँ सर, इंटरनेट की दिक्कत है तो मैंने इसलिए वीडियो कर रखा। ओके ओके, बोलिए मैडम। आवाज नहीं आ रहा, आवाज ब्लर आ रहा है। किसी और से बात कर लीजिए सर आप। ओके मैडम, एनीबॉडी। या यस रतन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रतन कुमार जी। जी रतन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बोलिए। पूछ रहे थे सर। सुमित्रा मैम, मैंने जी आपको होस्ट बना दिया है। बोलिए सर। जी सर पूछ रहे थे जैसे कि मतलब कि लगता है कि ऊर्जा मतलब कि आगे बढ़, मतलब कि जैसे यहाँ अज्ञान चक्र में जैसे लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। जी 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 जी। तो इससे इससे आगे मतलब कि अगर बढ़ना चाहें तो कैसे मतलब कि बढ़े? सर आज्ञा चक्र। जी हेलो सर। जी उससे जी जी आगे बोलिए। बढ़ना चाहेंगे तो कैसे बढ़ पाएंगे? आज्ञा चक्र से आगे। जी जी, आज्ञा चक्र से आगे। देखिए सर, आज्ञा चक्र तक जैसा आप आए साधना करके, ठीक है सर, जी जी वैसा ही फिर वैसे की साधना में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज्ञा चक्र आने का बाद
आपको वहां परिपूर्ण ज्ञान समझ में आएंगे कि ये सृष्टि क्या है, आपका निज स्वरूप क्या है, और आपको इतना समझ आ जाएंगे कि इतना एक्सपीरियंस हो जाएंगे कि आज्ञा चक्र मीन्स ज्ञान चक्र है, ज्ञान चक्षु। ओके सर, तो उसमें जी हमें उस ज्ञान चक्षु जैसा हमारे भीतर एक्टिवेट होते रहेंगे, तो हम इस सृष्टि का मूल जो शक्ति है उसको हम देख पाएंगे। देख चंद्रमौली सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, मैंने और म्यूट किया है। ओके मैडम, यस सर, ओके। ओके। जैसा आज्ञा चक्र में हम पहुंचते हैं, तो थर्ड एक्टिवेशन का मतलब यह है कि हमको देखिए, कभी कभी कोई कोई बोलते हैं कि अगर हम ध्यान में हैं कुछ दृश्य दिखे हैं या कुछ दिखे हैं। देखिए, कोई भी रूप और कुछ शब्द, ये सब जो है सत्य से, सत्य का नीचे ही है, वो सत्य नहीं है। सत्य क्या होता है? निशब्द होता है, निराकार होता है। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है आपकी। इस सृष्टि में हमको आज्ञा चक्र के आगे आगे चक्र में यही चीज को हमको समझ जाना है कि इस सृष्टि का मूल जो शक्ति है, जो निराकार है और वो बहुत निशब्द है और शून्य है, तो उस शक्ति को हमको समझना है। उनको हम जब समझेंगे तभी उस शक्ति को हर पल में, हर चीज में हम देख पाएंगे। उसी को बोलते दार्शनिकता, दर्शन करना। तड़े उनको बोलते हैं, तड़े उनका मतलब ज्ञान नेत्र, ज्ञान से आप उनको समझना। क्योंकि परमात्मा देखने की या शक्ति देखने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है और वो अनुभव करने की चीज है। तो अनुभव, आपका अनुभव, आप जो अनुभव जो है वो अनुभव है, उसको एज इट इज आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अनुभव साइलेंस में होता है, अनुभव हमारे भीतर साइलेंटली होता है। तो साइलेंस को आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब शब्द, सर फिर से अनम्यूट हो गए हैं आप, म्यूट हो गए हैं सर। म्यूट हो गया मैडम, अभी ठीक है मैडम? जी सर, ओके। पता नहीं क्यों तो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। अनंत परमात्मा अनंत निशब्द स्वरूप है। उस निशब्द से शब्द निकले, तो हमको निशब्द को हम व्यक्त करना वो मुमकिन नहीं है। और निशब्द को जो शब्दों में जितना भी आप व्यक्त करें, वो निशब्द का बराबर नहीं होता। निशब्द निशब्द है। तो हम आज्ञा चक्र के पास पहुंचने के बाद फिर हम हर चीज साइलेंस में ही समझ पाएंगे। साइलेंस में ही हर चीज को समझ पाएंगे, समझ पाएंगे हम लोग। हमारा समझ साइलेंस में ही होगा। हर चीज को आप साइलेंस में ही समझ, जितना आप साइलेंस को समझ जाएंगे उतनी आपका अंदर उस दिव्यता का मतलब जागृति, अपना आप को दिव्यत्व में मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपने भीतर। ये चीज है। ज्ञान अलग है और उसका अनुभव अलग होता है। ज्ञान मतलब परमात्मा का बारे में बोलता है, अनुभव परमात्मा का अनुभव हमारे भीतर हमको करना है। जब हम इस शरीर की दृष्टि में रहेंगे और इस पदार्थ के दृष्टि में रहेंगे, हमारे मन में इस पदार्थ और इस दुनिया रहेंगे, तब तक हम उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम इसको पार करना है, साइलेंस में जाना है। क्यों? परमात्मा साइलेंस स्थिति में ही है। तो साइलेंस में ही हम उनको समझ पाएंगे, उनको सुन पाएंगे, उनको हम दर्शन कर पाएंगे। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते अम्मा, बोलिए। हाँ,
अच्छा लगा बहुत, ध्यान भी अच्छा हुआ। लेकिन मेरा अनुभव भी अच्छा है, हर रोज कर रही हूँ, अगले साल से मैं कर रही हूँ। लेकिन वेरी आज गुड आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है। जी। हस्बैंड के साथ बाइक में गया था, तो उसको कुत्ता काट दिया हस्बैंड को। तो ओके वो हस्बैंड बाइक गिरा दिया, मैंने, मुझे कोई पता नहीं, मैं गिर गया। उसका बाद बाइक का 2 बाइक मेरा बॉडी का ऊपर गिर गया। ओइश Oh my God. हाँ, तो उसका बाद मैं शायद पूरा ध्यान में चला गया। ध्यान किया है जो पूरा आदमी घेराव कर लिया, सब बोला है जो क्या होगा, गिरा 2 बाइक का नीचे में। जी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरा। ये मिडिल फिंगर का दर्द हो रहा है, इसलिए मैम को बोल रहा था मैम कुछ कीजिए। और अच्छा पूरा नाखून, 2 नाखून में ब्लड लिया हुआ, और नी में पेन हुआ थोड़ा। देखिए मैडम ऐसा हॉस्पिटल। होता है। देखिए हमारा लाइफ में मतलब इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स होता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब परमात्मा का दृष्टि से हम ध्यान करते हैं, तो जब भी हम ध्यान शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए, हमारा रक्षा के लिए हमेशा कुछ मास्टर्स हमारे चारों ओर रहेंगे, हमेशा वो सिक्योर करते रहेंगे। लेकिन लेकिन हस्बैंड को काट दिया वो कुत्ता ने, जी उसका वो इंजेक्शन लगाया, फिर देने होगा। वो तो ठीक है मैडम। और आपका हम बोलते हैं कि आप इतना होने का बावजूद भी मतलब आपको इतना मतलब कुछ हुआ नहीं ज्यादा। तो इसका नहीं नहीं यही नहीं। बोलता है कि हमारे चारों ओर हमेशा मास्टर्स अवेलेबल रहेंगे एस्ट्रली, हाँ एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल स्टेट में उन लोग अवेलेबल रहेंगे यूनिवर्स। क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहा है और मेडिटेटर हमेशा पॉजिटिव की ओर अपना जीवन को जो है पॉजिटिव की ओर ले जाते हैं। ठीक है, धर्म की ओर, सत्य की ओर अपना जीवन को मोड़ते हैं, परिवर्तन लेके आ रहा है। तो यही परिवर्तन इस दुनिया में चाहते हैं वो परमात्मा। तो मैं खुद ऐसा भी असर हो गया। जी, ऐसा परिवर्तन जो लेने अपना भीतर, देखिए हम बाहर अगर कोई परिवर्तन ले आना है तो वेरी फर्स्ट हम अपने भीतर उस परिवर्तन को हम अपना आप में लेके आना है, तभी वो संभव होगा कि आप बाहर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्षमता आपका अंदर आ जाएंगे। जो परिवर्तन आपका भीतर आप ले आए हैं, उसी परिवर्तन को अगर आप बाहर किसी के भीतर अगर ले आना है तो उस आपका जो अनुभव का ज्ञान है उन तक पहुंचाना है। ठीक है, तभी वो ज्ञान वो जब रिसीव करेगा तब वो भी अपना भीतर वो परिवर्तन ले आएगा। तो आप जो परिवर्तन आप स्वयं करते हैं वो ज्ञान आप इतनी अच्छी अच्छी तरह दूसरों को आप पास कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अनुभव है। ठीक है, जो हम अनुभव खुद को करते हैं और वो अनुभव को हमसे अच्छा कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। ठीक है, अभी आप एक एक्सीडेंट को आप अनुभव किया है, तो उस अनुभव को आपके आपके सिवा दूसरा कोई एक्सीडेंट 100 जन भी देखने दीजिए, लेकिन वो आप जो एक्सप्लेन करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, जरूर। वो यस ध्यान का मैं रक्षा किया है पूरा। 2 बड़ा बाइक पूरा मेरा बॉडी का ऊपर, राइट साइड में। हम हाँ नीचे गिर गया, उसका ऊपर 2 बाइक मैंने ऐसे right, स्टैंड हुआ बाइक। स्टैंड बाइक गिर गया, मैंने हमारा बाइक छोड़ दिया ना हस्बैंड, वो बाइक गिरा दिया वो दोनों को। चलिए यूनिवर्स को आप थैंक्स बोलिए कि यूनिवर्स हाँ हाँ, आपने मुझे रक्षा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और ध्यान रेगुलरली करते रहिए। तो जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। अभी जब भी अभी अरुंधति जी जब भी बाइक पे बैठेंगे तो पहले से ही अपने आप को
सेव करके बैठिए कि मैं बिल्कुल सुरक्षित आना होगा मेरे को, कोई मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं अपनी यात्रा परफेक्ट करके रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सर और कोई? ओके, धन्यवाद मैडम आपको। यस मास्टर। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछिए। रमेश जी, आपका क्वेश्चन हो गया था क्या? रमेश जी चले गए। रमेश जी। यस मास्टर, कोई और किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताइए, और नहीं तो फिर हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। अरुंधति जी, कल मुझे कॉल कीजिएगा। ओके मैडम। जी सर, थैंक यू सर, बहुत ओके बहुत मैडम, बहुत धन्यवाद बहुत सर आपका धन्यवाद इतनी आपको। ठीक है, इतनी अब इतनी अच्छी जैसे जब भी जानकारी देने होंगे के तो लिए। आप आज के तरह थोड़ा जल्दी कॉल करिए कि मैं सॉरी समय पर सर, मैं पहुंच आज जाऊं। एक्चुअल में क्या था कि जो सर आने वाले थे उन्होंने लास्ट मोमेंट पे इनकार कर दिया, और मैं जी। भी घर पे नहीं थी, मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, घर से आदमी कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा। थोड़ा दिक्कत आई, तभी मैं अब मैंने कहा दो चार मेरे हैं जो बहुत ही मतलब वो कहते हैं कि इमरजेंसी में काम आने वाले, उनमें से वन ऑफ देम आप एक हैं, तो ओके मैं मैडम, तभी कॉल एनी करके टाइम भी अगर आप। ऐसा है तो आप कॉल करिए थोड़ी जल्दी, आज जैसा कॉल किया वैसा कॉल करिए, तो हम जी अब सर। अपना अवेलेबिलिटी मैक्सिमम जो है हम अवेलेबल रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत ओके धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सर। नमस्ते। ओके दोस्तों, सभी को नमस्कार। ओके।